भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से हमार इस तीर्थ में दर्शन लाभ सत्संग को निमित्त बनाकर प्राप्त करने आ ही गए। तीर्थों में आना तो बहुत अच्छा लगता है, जाना बहुत खराब लगता है। कितना अधिक रह जाए, कितना अधिक सुना दे, कितना अधिक सुन ले, कितना अधिक भज ले, बहुत आनंद आता है। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची, ये कहीं किसी कांड में है। भगवान भूत भावन तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची, आंखें देखना चाहती है, मन डरता है कहीं जाने पर वो जान न जाए, भेद न खुल जाए। अस्तु वो जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मजो। तो बड़ा ही मधुर अनुभव रहा व्यक्तिगत रूप से हमारा इस अनुष्ठान में, मधुर अनुभव रहा। और भगवान जगन्नाथ स्वामी ने कृपा की, फिर आनंद करेंगे, संयोग बनाएंगे। शीघ्र ही रचना बनाकर जब टीम दौरा करेगी तो पशुपतनाथ जी का जो आयोजन है, कौन से समय में वो खाली मिलता है। अभी हम लोग बद्रीनाथ की योजना किए, पता चला वहाँ तो 2 माह तक स्थान खाली नहीं है, सब भर गया है, सबकी बुकिंग एडवांस है, तो उसको रोका। और यहाँ सरकार के संकल्प में पहले हम लोग थे, तो भगवान जगन्नाथ स्वामी की सेवा में आए। अनुभव जब भी शेयर करें किसी से तो मीठा शेयर करें, माधुर्य बना के, मधुरता पूर्वक। कभी भी घर लौटकर बारात की, रिश्तेदारी की, नातेदारी की, तीर्थ की किसी के प्रति निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। जिसको सुनकर दूसरे का मन बने कि नहीं हमको भी जाना चाहिए, वो बड़े अच्छे आदमी हैं। अच्छा बुरा तो सब होता है, और सब जगह हम जैसा चाहें वैसा होता नहीं है, कुछ तो उठापटक रहता ही है। भगवान द्वारिकाधीश ने स्वर्ण नगरी द्वारिका विश्वकर्मा को आज्ञा दे के बनाई थी। सोने की नगरी है द्वारिका, वो दिखती नहीं महाराज। भगवान सोचे जब कलयुग के जीव जमीन में सिर फड़ोवल करेंगे तो सोने की नगरी रहेगी, तो वहां तो आग लगा देंगे। इसलिए भगवान जाते जाते के साथ द्वारिका को समुद्र के अंचल में समेट गए। छोटी 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 ये धरती यहीं रह जाती है, साथ जाती नहीं है। पुराणों की कथाएं यही बताती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, विदुर जी अपने महाराज से कहिए वो 5 गांव दे दें। अब महाराज थोड़े कुछ करेंगे। लड़का बोला सुई के अग्रभाग भी नहीं देंगे। भगवान समझ गए ये बिना युद्ध कुछ नहीं करने वाला है। अवश्यंभावी हो गया तो संपन्न हुआ। मनुष्य यहाँ जीता है,
परंतु जो भक्त है वो भागवत भाव में ही जीता है। छोटे छोटे का वो वाद नहीं लेता, विवाद नहीं लेता। तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए ये जानना महत्वपूर्ण है। जो तीर्थ यात्रा कर लेता है वो इष्ट के और निकट पहुंचता है। वैसे तो आप जानते हैं ना, सामान्य जीव के लिए भगवान के तीर्थों की यात्रा बड़ी दूर है, लेकिन जो पुण्यशाली लोग हैं वो जाकर भगवान के पावन तीर्थों की यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्री बनने के बाद हमारा मन शम को प्राप्त होना चाहिए। शम माने समन, मन शांत होना चाहिए। यहां भी आकर वही खटखट तो आने का लाभ नहीं है। तो पहली बात कि तीर्थ यात्रा से हम जा रहे हैं, हमारा मन संसार के व्यवहार से अधिक संसार के स्वामी के प्रति समर्पित होना चाहिए। पहली बात। तो महाराज क्या संसार का व्यवहार बंद कर देंगे? बंद कर देंगे तो अगली बार कैसे आएंगे? बंद करने को कुछ नहीं कहा गया है। मन का संवाद भगवान के गुण समूह के प्रति रहे। संसार के प्रति रहने में संवाद नहीं होगा, विवाद होगा, इसलिए समेटा जाए। इस मन को समेटकर परमात्मा के गुण समूह चिंतन में रमाया जाए। बिल्ली जैसी तीर्थ यात्रा न करें। कहानी है, एक बिल्ली तीर्थ यात्रा करने काशी चली गई, स्नान करके आई। उसने खुलेआम घोषणा कर दिया, मैं काशी से आ गई हूं स्नान करके ग्रहण का। अब हमने पिछले सारे पापों को नष्ट कर लिया काशी जाकर, नए कोई पाप हम नहीं करने वाली। धीरे धीरे खबर चूहों तक पहुंच गई। चूहे बड़े प्रसन्न हुए। मौसी साधु हो गई। हाँ, साधु हो गई मौसी। चूहों के सरदार ने कहा, भाई देखो साधु हो तो गई, लेकिन इतना शीघ्र स्वभाव नहीं बदलता। साधु होने से क्या होता है? धीरे धीरे जब चूहों की संख्या घटने लगी तो उनके राजा को संदेह हुआ, क्योंकि मौसी यही कहती थी कि मैं काशी ग्रहण नहा आई हूं, मैंने सारे कर्म नष्ट कर दिए, अब नए कर्म नहीं बनाने। तो राजा ने सभी चूहों से कहा, अब आप लोग अंदर रहो, कोई बाहर नहीं निकलेगा। और जब अंदर चूहे चले गए तो 2 दिन का उपवास पाकर मौसी दुनिया भर के श्लोक गाने लगी। तब अंदर से चूहे चिल्लाने लगे, उनके द्वार पर जाकर पंजे मारने लगी। कहती थी, मैं काशी ग्रहण स्नान करके आई हूं, सारे पाप कर्म नष्ट कर दी हूं, अब मैं कोई पाप नहीं करूंगी। निर्भय रहो। राजा ने कहा, फिर संख्या कैसे घटी? बोले वो भगवान की इच्छा। तीर्थ यात्रा का अर्थ ये नहीं कि हम बिल्ली जैसा मौसी स्वभाव बना लें। तीर्थ यात्रा हमारे चित्त को परिवर्तित करे, वो चौपाई हमारे ऊपर न उतरे। बायस पलियहि अति अनुरागा होहि कबहु की।
हम तीर्थ से आए, दूसरे को अनुभूति न हो, हमको तो अनुभव हो। हम तीर्थ कर रहे हैं। विवाद से बचें, संवाद में रहें, और यह स्वभाव हम बनाकर चलें। हम अगली तीर्थ यात्रा में आपसे चर्चा भी करेंगे। आपने कितना अभ्यास किया, कितना जी पाए, कितना रह पाए, कितना सह पाए, कितना मौन रहे। पहली बात। दूसरी बात, हम यहां जो सत्कर्म किए वो हमारे अकाउंट में सुरक्षित रहेगा। आमदनी जितनी की जाए उसी के हिसाब से अपना व्यय करना चाहिए। हम आप यहां पुण्य रूपी आय जमा करने आए हैं, वो हमारे आपका अकाउंट में जमा हो रहा है। कई लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं, हे जगन्नाथ स्वामी भाई का भला करो, बहनी का भला करो। अरे जो अपना भला स्वयं नहीं चाह रहा है तो अरे कैसे भला होगा। किसी के लिए अपना पुण्य क्षीण न करें। यदि उसको कुछ कल्याण चाहिए तो कहिएगा जाए चले जाओ, मैं बोल के आया हूं कि जाते उनके भेजब। जो आ जाएगा उसका पुण्य बढ़ाकर उसका कष्ट अपने आप भगवान जगन्नाथ शांत करेंगे।